अनंत शक्ति भंडार है ये चेतन हमारा, ये चेतन हमारा। अनंत शक्ति भंडार है ये चेतन हमारा, ये चेतन हमारा। निज स्वरूप को भूल के क्यों तो भटके मारा मारा। अनंत शक्ति भंडार है ये चेतन हमारा, ये चेतन हमारा। खुद को भूल सदा ही तुमने जड़ तत्वों का ध्यान किया। खुद को भूल सदा ही तुमने जड़ तत्वों का ध्यान किया। विषय वासना के दल दल में भौतिक सुख संधान किया। विषय वासना हमारा अनंत शक्ति भंडार है ये चेतन हमारा, ये चेतन हमारा। अब तो मानव संभल जरा, निज शक्ति पहचान ले। अब अनंत शक्ति भंडार है ये चेतन हमारा, ये चेतन हमारा। भटके बाहर बाहर मरु मृग सम तृष्णावश हो। भटके बाहर बाहर अंतर दृष्टि से तुम देखो शक्ति का नहीं पारा। अनंत शक्ति भंडार है ये चेतन हमारा, ये चेतन हमारा। अनंत शक्ति भंडार है ये चेतन हमारा, ये चेतन हमारा। निज स्वरूप को भूल के क्यों तो भटके मारा मारा। अनंत शक्ति भंडार है चेतन हमारा, ये चेतन हमारा। अनंत शक्ति भंडार है ये चेतन हमारा, ये चेतन हमारा। अनंत शक्ति भंडार है ये चेतन हमारा, ये चेतन हमारा। जय जय। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में हृदय की अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन परम पूज्य परम आराध्य आचार्य भगवंत के चरणों में हृदय के अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन परम पूज्य श्रमण संघीय मंत्री प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री श्री स्मृति महाराज साहब, युवा मनीषी श्री शुभम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, एक सूत्र से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। कहा है, जहाँ गेहे पलितम्मी तस्स गेहस्स जो पहु, सारम भंडानी निगई असारम उपबुझई। जिस प्रकार जलते हुए घर में से जो घर का जो स्वामी है, घर का जो मालिक है, वो सारभूत तत्व को निकाल लेता है, मूल्यवान वस्तु को निकाल लेता है। जो निरर्थक वस्तु है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, उन वस्तुओं को वो छोड़ देता है। उसी प्रकार जो मनुष्य है, वो अपने जीवन से सारभूत तत्व को ग्रहण करे, निरर्थक चीज़ों को छोड़े। अब प्रश्न है कि सार क्या है। जैसे कि
पिछले कुछ दिनों से निरंतर आप ध्यान साधना का प्रयोग कर रहे हैं। जो शिविरार्थी है उनको तो ये बात ध्यान में आ ही रही होगी कि जो सारभूत क्या है, जो यहाँ पर उपस्थित है उनके भी लक्ष्य में ये बात आए कि सारभूत है आत्मा। अपना अस्तित्व जिसको हमें प्राप्त करना है वो इसी से प्राप्त होगा। जो भी अब तक सिद्ध हुए हैं वो इसी मार्ग से गए हैं, इसी मार्ग से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। कहते हैं 24 दंडक है, उनमें से वनस्पति को छोड़कर जो 23 दंडक है, वो 23 दंडों के जितने जीवों के समूह है उन सबको इकट्ठा किया जाए, उससे भी अनंत सिद्ध हो गए हैं। परंतु अब तक हम सिद्ध नहीं हुए हैं, तो उसका प्रयोजन है, उसका रीजन है कि अब तक हमने अपने जीवन में जो सारभूत तत्व है उसको ग्रहण नहीं किया। अब तक हम धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, इन सब चीज़ों के पीछे दौड़ते रहे। कहते हैं जिसे धन का महत्व समझ में आता है वो धन के पीछे दौड़ता है, जिसे पद का महत्व समझ में आता है वो पद के पीछे दौड़ता है, जिसे पद प्रतिष्ठा का महत्व समझ में आता है वो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ता है, जिसे रूप का महत्व समझ में आता है वो रूप के पीछे दौड़ता है। परंतु जिस व्यक्ति को आत्मा का महत्व समझ में आता है वो सब कुछ छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर चलता है, क्योंकि उसका महत्व है। अगर हमने उस महत्व को नहीं समझा तो जैसे अनादिकाल से जो यात्रा हमारी चल रही है उसी प्रकार चलती रहेगी। प्रभु महावीर फरमाते हैं कि 4 गति में 84 लाख जीव योनियों में ऐसी कोई जीव योनि नहीं जहां हमने जन्म मरण ना किया हो। अब समय है हम अपने लक्ष्य को पहचाने, जो जीवन में सारभूत है उसको ध्यान में दे, क्योंकि जीवन यूं ही बीता जा रहा है। जैसे कि भजन की पंक्तियों में भी आपने सुना कि अनंत शक्ति भंडार है ये चेतन हमारा। पर जैसे एक शेर था, कहते हुए बीमार पड़ गया, बिल्कुल वो मतलब बेजान हो गया, मुर्दा हो गया। कहते वो अपनी पूंछ भी नहीं उठा सकता, इतना निर्बल हो गया वो। कहते कि एक गिदड़ आया, अब उसने सोचा कि अब मैं राज करूंगा, और उसके दिमाग में आया कि अब मैं इस शेर को खा जाऊंगा, मतलब ऐसे उसके मन में बात आई। और वो इधर उधर चलता फिरता रहा, मौका देखता रहा, पर आखिर शेर तो शेर होता है। जैसे ही वो नज़दीक आता तो उसके ध्यान में ये आता कि कहीं ये जिंदा तो नहीं, अगर ये जिंदा होगा तो ये मुझे ख़त्म कर देगा। और उतने में एक शेरनी आती है और वो गर्जना करती है, और जो गिदड़ था वो भाग जाता है। जो शेर था वो कहता अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो आज तो मेरी सामत आ गई थी। वो कहते हैं, शेरनी कहती है, कहते बोले तुम सिर्फ आँख उठा के ही देख लेते तो वो भाग जाता। कहने के पीछे प्रयोजन है कि जो कर्म है वो गिदड़ की तरह है। कुछ दिन पूर्व में भी श्री स्मृति जी महाराज साहब फरमा रहे थे कि कर्म जो है वो हमारे ऊपर हावी हो गए हैं, हमने कर्मों को ही सब कुछ मान लिया है, जबकि आत्मा की शक्ति जो है कई गुना
भारी है, कई गुना ज़्यादा है। हम अपने स्वरूप को पहचाने, आत्मा जो इंद्रियों से पार है, 5 इंद्रियाँ और मन इन 6 ही जगह से पार है। आत्मा की अनंत शक्ति है और निरंतर कहा भी जाता है, भगवान प्रतिदिन फरमाते हैं, जे एगम जानई से सर्वम जानई। जो एक को जान लेता है, वो सबको जान लेता है। अगर आपने एक को नहीं जाना और सब चीज़ों को जानते रहे, तो आपका जीवन निरर्थक है। जैसे कि आपने कई बार वो कहानी सुनी होगी, एक विद्वान और एक नाविक की। एक विद्वान था, एक बार वो यात्रा पे जा रहा था, तो रास्ते में नदी थी और रास्ते में उसने सोचा भी चलो कुछ समय के लिए नाविक से बात करते हुए चले। विद्वान था, कई बार लोगों को आदत होती है अपनी विद्वत्ता के चर्चे, अपने विद्वत्ता बताने की, उस अपनी एक वो रहती है। तो उसने भी अपना बताया कि भाई क्या तुम गणित जानते हो, तुम संगीत जानते हो, सब कुछ चीज़ें वो बोलता रहा, बताता रहा। और नाविक जो था वो सीधा साधा था, उसने कहा कि भाई मैं ये कोई भी ज्ञान नहीं जानता, मैं सिर्फ और सिर्फ नाव को जानता हूँ और इस नदी को जानता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो कुछ समय के बाद जैसे ही एक पवन का झोंका आता है, तूफान आता है और जो किश्ती थी जो वो डूबने की ओर आती है, तो नाविक कहता है कि क्या तुम तैरना जानते हो? तो वो विद्वान कहता है कि मैंने सब कुछ जान लिया पर तैरना नहीं जाना। तो उसने कहा कि मेरा तो कुछ जीवन का हिस्सा ही निरर्थक गया, पर तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। क्योंकि अगर तुम तैरना नहीं जानते, तो अब डूबकर अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। एक ये रूपक है, कहानी है। इस कहानी के पीछे एक प्रयोजन है कि हम कुछ चीज़ों को समझें। इस कहानी का तात्पर्य केवल इतना है कि हमने अगर एक आत्मा को नहीं जाना, दुनिया के समस्त विद्याओं को जानते रहे, तो हमारा जो जीवन है वो उसी प्रकार निरर्थक है जैसे उस विद्वान का रहा। वो विद्वान पूरे जीवन भर तक सभी विद्याओं को जानता रहा, पर उसने तैरना नहीं जाना। तो हम अपने जीवन में इन चीज़ों को जानें। हम जो साधना कर रहे हैं, अगर हमारी उत्कृष्ट साधना रही, तो प्रभु महावीर फरमाते हैं कि उत्कृष्ट रूप में अगर हमारी साधना रही तो तीसरे भव तक, मध्यम भव मध्यम अगर हमारी साधना रही तो 5वें भव तक, और अगर जघन्य रूप में रही तो निश्चित रूप से 15वें भव में हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सारभूत तत्व को पहचाने, निरंतर उस पर चलने का प्रयत्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ